आज क्या पढ़ने वाले हैं? हमने लास्ट सेक्शन में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल वही होता था जो सरफेस पे होता था, और सरफेस पे क्या होता था? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करेंगे आज पढ़ने हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसको करने से पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मेन अपना टॉपिक ये है समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकालना है आज। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या निकालना है? रिलेशन। ठीक है, पहले तो इस टर्म को समझ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सर पोटेंशियल तो समझ में आता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस समझ में ही आ रहा होगा, अरे बेसिक अंग्रेजी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। अब थोड़ा सा लॉजिकल समझते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये अपने पास एक प्यारा सा चार्ज Q है, ठीक है, ये मान लो प्यारा सा चार्ज Q है, और एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। यहां एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अगर एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो लॉजिक से सोचो कि बेटा एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो A का पोटेंशियल मैंने बोला सपोज 20 वोल्ट है। ठीक है, A का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं 15 वोल्ट। बात को समझना, B का पोटेंशियल मान लिया 15 वोल्ट। अब जरा A का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होगा? A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि सर एक कूलाम चार्ज को, आपने बताया था एक कूलाम चार्ज को, एक्सटर्नल एजेंट को अगर इंफिनिटी से A पे रखना है तो उसको 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। याद है कि भूल गए हो? मैं बार बार एक ही चीज याद करा रहा हूं, ध्यान से सुन। गुड मॉर्निंग। एक कूलाम चार्ज को अगर इंफिनिटी से A पे रखना है तो 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसी का एक रिवर्स भी मैंने बताया था, क्या? द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव वन कूलाम चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू इंफिनिटी। ये भी सही है सर। या तो हम जनरली क्या बोलूंगा, मैं क्या प्रेफर करता हूं बोलना, जिससे मुझे चीजें आसान लगती हैं, कि यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक कूलाम चार्ज को यहां से इंफिनिटी तक भेजने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल। समझ गए बात? यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसका मतलब एक कूलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड को इंफिनिटी तक भेजने के लिए यहां से कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल। मैंने एक्सटर्नल भी बता दिया ताकि अगर किसी बुक में लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, 20 जूल। अब मैंने बात किया अगर यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक कूलाम चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंफिनिटी पे भेजना है, अब शुरू सोचेंगे यही है इंफिनिटी, अरे सब है इंफिनिटी है, इंफिनिटी तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 15 जूल। ओबे यार, एक कूलाम चार्ज को यहां से इंफिनिटी तक भेजने में 20 जूल। ठीक है, एक कूलाम चार्ज को यहां से इंफिनिटी तक भेजने में 20 जूल, एक कूलाम चार्ज को यहां से इंफिनिटी में भेजने में 20 जूल, तो एक कूलाम चार्ज को यहां से यहां भेजने में कितना लगेगा? 5 जूल। भाई 5 + 15 20 हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एक कूलाम चार्ज को ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, वर्क डन सेम होगा। तो अगर इधर से 20 जूल है तो इस रास्ते में भी कितना होगा? 20 जूल। अपन को ये 15 जूल पता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 जूल। क्या हो जाएगा? 5 जूल। अबे, और VA माइनस VB कितना है? पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B कितना? जरा देखें, VA माइनस VB है 20 माइनस 5, 20 माइनस 15 मतलब 5 वोल्ट। VA माइनस VB कितना है? 5 वोल्ट। अगर VA माइनस VB 5 वोल्ट है और वर्क डन भी क्या है? 5 जूल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें क्या बताया? द वर्क डन बाय, ध्यान से समझना बेटा, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव वन कूलाम चार्ज फ्रॉम A टू B। खत्म।
सिर्फ बी होता तो ए से इंफिनिटी, सिर्फ बी होता, सिर्फ ए होता तो ए से इंफिनिटी, सिर्फ बी होता तो बी से इंफिनिटी, बी ए माइनस बी बी है, मतलब ए से बी। किसका वर्क डन? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कितना होगा रे रामा रामा? 5 जूल। कितना? 5 जूल। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू 5 जूल, विल बी इक्वल टू 5 जूल। बेटा यहां तक समझ में आ रही होगी बात, मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसको एक और लिख सकते हैं, बहुत किताबें, बहुत कंफ्यूजन, अलग से डर। देख इधर, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको और क्या लिख सकते हैं? द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए। कितना हो जाएगा? 5 जूल। समझ में आया? लेकिन क्या है? Ba माइनस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आगे लिखा हुआ वहां, क्यों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझा रहा हूं? रीजन है उसका, भूलोगे नहीं कभी। Ba माइनस बी मतलब ए से बी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी, और एक्सटर्नल एजेंट क्या? बी से। खत्म। समझे सर? रियल में जा कैसे रहा है चार्ज? ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, समझने के लिए है। क्या? किसके लिए? समझने के लिए कि अगर कोई भी एक निकाल लिया तो दूसरा अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि कैसे ले जाना है हमें? याद करो, स्लोली स्लोली। समझे बात को? समझे बात को? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये देख, V दिल्ली माइनस बी लखनऊ इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। पोटेंशियल एट दिल्ली माइनस पोटेंशियल एट लखनऊ इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिल्ली से लखनऊ ले जाना है तो 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। या अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क आ गया, अब कोई हमसे एक्सटर्नल एजेंट का पूछ ले, सर वर्क इलेक्ट्रिकल प्लस वर्क एक्सटर्नल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल स्लोली है, ढिंका चिका 0, वर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? माइनस टाइम ऑफ वर्क इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या आ गया? 100 जूल। एक निकाला काम बनता, दोनों याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही याद रखो। मैं जो प्रीफर करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 20 वोल्ट है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट तक ले जाने में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना वर्क करना पड़ेगा। समझ गए बात को? जल्दी से छापो, जल्दी से। गर्मा गर्म पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी पॉइंट लिख लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस इज कंजर्वेटिव, डज नॉट डिपेंड अपॉन द रास्ता, डज नॉट डिपेंड अपॉन द रास्ता। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़े। बेटा ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में, तभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन, और पूरा एक लेक्चर इस पे मैंने डिवोट किया है। उसका रीजन ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है और समझेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम 2 केस में पढ़ेंगे बच्चों। केस 1 पहले पढ़ने जा रहे हैं, when इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ध्यान से समझना। और तुम भी कहोगे अरे सर तो बहुत इजी है सर, क्या बात करते हो सर, आप भी माहौल बना रहे थे। when इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और केस 2 when इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो। ज्यादातर अभी तक हमने जो केसेस पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। अब हमारी लाइफ में कुछ नए केसेस आएंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी? चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी? चेंज। तो हम चीजों को टैकल करने की कोशिश करते हैं और निपटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अब आओ समझते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, देखो ये है। ठीक है, यहां पर
एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। लॉजिकल सुनना, नोट्स में डाल लेना, बहुत काम आएगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। कैसे नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई, यहां पर सब बिल्कुल कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। समझ गए? यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। समझ गए? तारारंपम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। यहां पर सर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। मतलब ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। ठीक है? अब और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा घटता है। माय डियर स्टूडेंट्स, भूलना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, मतलब वीए का पोटेंशियल हमेशा वीबी से ज्यादा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। अगर सी होता तो ये भी सी सबसे कम होता। समझ गया? ये चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, ये बात तुरंत लिख लो, तुरंत लिख लो, तुरंत लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। और अगर मैं बात करूं ये ए है, ये बी है, तो कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? ए पे ज्यादा है, बी पे। ये तो समझ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा? ए पे, बी पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और जैसे जैसे हम इधर चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। समझ गए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। तो इसको लिखो जल्दी से, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field electric potential decreases। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, मिस नहीं करना। ठीक है? चलो अब काम की बात पे आते हैं। चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछोगे कि आप कितने पैसे कमाते? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा चलो भाई, चलो समझने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। बस मस्त होके नोट्स बना के पढ़ते रहियो, पढ़ते रहियो। इसकी थ्योरी आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल लेक्चर के नीचे 2 कॉलम्स होंगे, स्टडी मटेरियल असाइनमेंट, वो लेक्चर से रिलेटेड वाली चीजें हैं। एक मेन जो तुम्हारा मॉड्यूल है जिसको बुकलेट कहते हो, वो जब तुम जाओगे तो डिजिटल क्लासरूम के नीचे एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे, चैप्टर पे जाओगे तो पूरी बुकलेट मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में, उसमें से तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी। समझ गए? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है? चलो सबसे पहली बात शुरू करते हैं। किसी भी 5 बच्चों को अपन कॉल करेंगे आज शाम को, सरप्राइज कॉल, और पूछा और नहीं बता पाए ना तो सोच लेना। देख इधर, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी डी है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच की दूरी है डी। ठीक है? दोनों के बीच की दूरी डी है। सर कहना क्या चाहते हो आप? यहां का पोटेंशियल वीए है और यहां का पोटेंशियल वीबी है। ठीक है?
यहां का पोटेंशियल वी है, यहां का पोटेंशियल वी बी है। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अच्छा, वी ए माइनस वी बी निकालने का मतलब क्या है, निकालना क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना, निकालना क्या है अपने को, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम A to infinity. Work done by the electric field to move 1 coulomb charge from A to infinity, नहीं A to B, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी चिल्ला चिल्ला के बताया यार, लेक्चर को रिवाइंड करके देख लो यार। The work done by the VA minus VB अगर निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, work done by the electric field to move 1 coulomb charge from A to B, बोलो हाँ या ना। अगर मैंने बोला work done by the electric field निकालना है 1 coulomb charge को A से B तक, चलो वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन तो 1 कूलम चार्ज को रखते हैं प्यारे को, 1 कूलम। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के राजाओं, QE। F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, QE। तो अगर F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, QE, F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, QE, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तो वर्क के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, जनरली मैंने तुम्हें बताया था, वर्क बराबर F डॉट डी जब फोर्स कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, फोर्स कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एफ डॉट डी। एफ क्या है, क्यू ई इंटू डी इंटू एंगल कितना है, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, कॉस 0। बहुत टफ, हाँ ये हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ये बहुत टफ है। एफ डॉट डी फॉर्मूला कहां पता होता है, मैं बता दे रहा हूं, मुझे याद है बड़े मुश्किल से। Q इंटू 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। हायर मैथमेटिक्स अगेन, F इज इक्वल्स टू क्यू ई डी। Q की वैल्यू कितनी है, कितने गुलाम को ला रहे हैं, 1 गुलाम को, तो Q की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई डी। वी ए माइनस वी बी क्या हो गया बढ़ती उम्र, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ED। समझ गए, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू ED, मतलब E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ED है। डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ED। डेल्टा V इज इक्वल्स टू ED। ED मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ED होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ED होता है। समझ गए, जल्दी से नोट करो जरा। दो पॉइंट के बीच का दिख रहा होगा, जल्दी ही लाइट आएगी। डेल्टा V इज इक्वल्स टू ED। भूत बंगला, ठीक है, चलो इसको, इस पे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स वाले सवाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा V इज इक्वल्स टू EG। सवाल जी करेंगे जी। अगली लाइट बिजली का बिल मत जमा करो, तुरंत लाइट काट देते हैं सब, यही अच्छा नहीं लगता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो जरा, डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना जी। एक पॉइंट ए है, क्या है,
ए, ठीक है। यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है भैया जी। कितना वोल्ट है भैया? 10 वोल्ट। लॉजिकल सुनिएगा भैया, समझिएगा भैया। एक पॉइंट ए है, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। इससे D1 दूरी पर एक पॉइंट बी है और इससे D2 दूरी पर एक पॉइंट सी है। एक पॉइंट ए है, ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, एक पॉइंट बी है जो थोड़ा आगे है, एक पॉइंट सी है जो थोड़ा पीछे है, और अपने को बी और सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। हो जी, डरते किस बात का जी, वी बी निकालना है। अरे जरा मेरे बेवड़ो देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटती और बढ़ती, घटती और बढ़ती। सर घटती कितनी घटती? ईडी कितना चेंज आता है? ईडी का अभी डिराइव किया, तो यहां पे पोटेंशियल 10 है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक बी। 10 है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक बी। मतलब पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा? 10 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, और दूरी यहां पर कितनी है? D1। वोल्ट इज द आंसर। वीबी में क्या हो गया? 10 माइनस ED1। वीबी क्या हो गया? 10 माइनस ED1। समझ गए, समझ गए। अच्छा इधर देखो, वीसी से भी डर नहीं लगता साहब, वीसी से भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इधर आए तो पोटेंशियल घटा। आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे पोटेंशियल घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ना ही चाहिए। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे पोटेंशियल घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे, भाई सीधे जा रहे हो पोटेंशियल घट रहा है, तो ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना। और कितना बढ़ेगा? 10। फिर से चेंज तो बताइए, ED1 तो कितना बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा कितना? ED2। 10 प्लस ED2, तो ये आ गया VC, VB आ गया, VC आ गया, जो भी है भैया सही है। कल से पार्टी नहीं है, समझ गए? VB आ गया, VC आ गया, समझ में आया? पोटेंशियल घटा, पोटेंशियल बढ़ा, सिंपल है भाई, सिंपल है। प्राण मत निकालो, जल्दी नोट करो। When electric field is non-uniform, electric field is non-uniform, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तब क्या करेंगे? अच्छा भैया बताते हैं भैया। कुछ नहीं, लॉजिकल है यार। देख इधर सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस BA माइनस BB की वैल्यू क्या हो जाएगी? ED कैसे डिराइव हुआ था? वर्कडन के फॉर्मूले से, तो वर्कडन वहां पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ FDR। F की वैल्यू Q ही पुट करोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ EDR हो जाएगा, EDX हो जाएगा। बस BA माइनस BB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDR विद प्रॉपर लिमिट्स। खत्म। कैसे आया समझे ना भाई? BA माइनस BB क्या होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज। F क्या यूज करोगे? FDR। F की वैल्यू होगी QE, Q1 है तो EDR, ये देखो लिखा है EDR विद प्रॉपर लिमिट्स। खत्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? BA माइनस BB इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ EDR, इंटीग्रेशन ऑफ EDR। समझ गए हो जी? ओ नो, कमिंग वीडियो। दे दिए हैं सारा बिल, अब मत कहना, वो काट देते हैं सब। देखो इधर बेटा, सारे के सारे आपके टीचर्स बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, दे ऑल आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट, बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको पढ़ाने के लिए।
प्लीज अपने अंदर डिसिप्लिन ला के बहुत अच्छे से रेगुलर वे में पढ़ाई करो। ज्यादातर जितने लेक्चर्स होते हैं सबको उन्हीं डे पे देखो। हर एक लेक्चर की वैलिडिटी 3 डेज होगी, 3 दिन बाद वो लेक्चर अपने आप वैनिश हो जाएगा। तो 3 दिन का भी इंतजार करो। अगर तुम करंट रियल टाइम पे चलोगे, जिस दिन हमारा लेक्चर उस दिन वो तुम लेक्चर कर रहे हो, उसके बाद वो डीपीपी डिस्कस करो, तो बेटा उसकी एफिशिएंसी बहुत ही होगी। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब आज है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे नहीं, सैटरडे के लेक्चर में मैं बुकलेट की एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी डिस्कस करूंगा। समझ गया? मतलब नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस सेक्शन ए बी सी और बुकलेट। बुकलेट कहां मिलेगी? डैट वाला स्टडी मटेरियल। यहां वाले स्टडी मटेरियल में डीपीपी मिलती है। समझ गए ना? डीपीपी को तो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। जैसे जो प्रीवियस डीपीपी मिली थी उसको आज डिस्कस करूंगा। किसमें? मॉड्यूल 2 में। क्लिक करना, मॉड्यूल 2 डीपीपी मिलेगी। देखो इधर VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो गया? EDR। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कुछ बढ़िया सवाल करते हैं गर्मा गर्म और आगे बढ़ते हैं जी। VA माइनस VB इज इक्वल टू EDR। मिस नहीं करना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब थोड़े से अच्छे सवाल करेंगे। देखो इधर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एग्जांपल, पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, सवाल को समझना, इज गिवन एज E is equals to 2I cap। ध्यान से समझना, the electric field in the region is given as E is equals to 2I cap। Find the electric potential at 2,2 if इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0। किसी भी कंपटीशन में, हर एक कंपटीशन में, जितने भी आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, सब में एक दो बार इस तरह के सवाल आए हैं। SC वर्मा में पूरा इसकी बम्बार लगी हुई है, तो बिल्कुल अच्छे से तेरा भंडार मिलेगा तुम्हें। लेकिन मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे तुम ऐसे सवाल को बहुत जल्दी टैकल कर पाओगे। ठीक है, बहुत इजीली टैकल कर पाओगे ऐसे सवालों को बच्चों। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने का नहीं। ठीक है, 0 फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2,2। पहले लॉजिकल सुनो। अगर लॉजिकली मैं टैकल करूंगा बच्चों, तो कैसे मैं टैकल करूंगा इसको? हाउ वुड आई जस्ट टैकल द थिंग्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन एज E is equals to 2I cap। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2,2 if the electric potential at origin is 0 volt। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकल सुनो। ठीक है, एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल इजी वे में डायग्राम बनाओ। ये x है, ये y है। ठीक है, ये x है, ये y है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2I कैप। 2I कैप, I कैप किस चीज को बताता है? x डायरेक्शन को। I कैप किस चीज को बताता है बच्चों? x डायरेक्शन को। अगर I कैप x डायरेक्शन को बता रहा है, तो क्या हुआ? मैंने x डायरेक्शन में, मतलब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। समझ में आया? यूनिट अगर मैं बात सौर से जाके लिखना चाहूं तो यूनिट लिख देता हूं, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आ गई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और कहां पे इलेक्ट्रिक, यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दे रखा है? 0 वोल्ट। लॉजिकल समझना, बिल्कुल मन लगा के, स्लोली। ठीक है, यहां का पोटेंशियल कितना दे रखा है? 0 वोल्ट। कहां का पोटेंशियल निकालना है? 2,2 का। ठीक है सर, आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है।
तो ऐसे जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन सर ये तो अगर हम ऐसे आएंगे तो क्या होगा, तो वही होगा क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही और तुम परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, तो जो यहां का पोटेंशियल होगा, जो यहां का पोटेंशियल होगा ए का, वही क्या होगा, यहां का पोटेंशियल होगा बी का। लॉजिकल समझ में आई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो परपेंडिकुलर थोड़ा ना चेंज होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो परपेंडिकुलर जाए कैसे भी चलो, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, इवन हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी क्या होगा, सेम। तो VA इज इक्वल्स टू, एक बात तो समझ में आ गई, VB, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, ध्यान से मिस मत करना इसको। VA इज इक्वल्स टू क्या हो गया, VB। अच्छा, यहां का पोटेंशियल अगर मैं निकाल लूं, वो तेरी, अगर मैं किसी जुगाड़ से B का पोटेंशियल निकाल दूं, अगर मैं B का पोटेंशियल निकाल दूं तो मुझे अपने आप A का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि ये 0 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। अच्छा, कितना घटता है, चेंज कितना होता है, ED, मतलब यहां और यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ED। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी, ये 2,2 है तो ये दूरी क्या होगी, 2। भाई ये दूरी भी 2 है और ये दूरी भी क्या है, 2। तो दूरी कितनी आ गई, 2, और E की वैल्यू तुम्हें पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा V ED। समझ रहे हो, E की वैल्यू कितनी बच्चों, जल्दी से बोलो रे, 2 इंटू D कितना है, व्हाट इज D, D इज 2, तो 2 इंटू 2 4। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। अच्छा जी, मान गए जी, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। अच्छा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो 0 से 4 और घट गया, तो यहां का पोटेंशियल कितना आ गया, -4 वोल्ट। कितना आ गया, -4 वोल्ट बच्चों, और यहां पे -4 वोल्ट आ गया, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा -4 वोल्ट। तो आंसर विल बी -4 वोल्ट। समझ गए, 0 घटेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, ये तुमने निकाल लिया 4 वोल्ट, तो 0 में से 4 घटा दो, कितना आया, -4। डिंका चिका, -4 इज द आंसर। जल्दी से कर लो नोट जी, कर लो जल्दी से नोट। मजा आएगा वीडू, जिंदगी में जाएगा वीडू। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। चलो एक सवाल और करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन, इलेक्ट्रिक डायरेक्ट लिख देता हूं, x² i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रही है, x² i कैप पे। समझ रहे हो मेरा गेम, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, E इज इक्वल टू क्या गिवन है, x² i कैप। ठीक है, E इज इक्वल टू x² i कैप गिवन है, और अपने को फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, सेम वही सवाल 2,2 ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या माना गया है, 0 वोल्ट। सेम वही सवाल वही, सोच नहीं। ठीक है, बड़ा लॉजिक से होगा सवाल, देखना इधर, सिंपल, डर नहीं लगता जी, मन लगा के देख। ये बता, मुझे एक बात बता कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो फिर से वही डायग्राम बनेगा, सेम ये डायग्राम बना, ये देखो इधर, ये 2,2 पे जो पोटेंशियल वही 2,0 पे, यहां पोटेंशियल 0 वोल्ट रखा है। बस अब क्या चेंज होगा, फॉर्मूला जो ED निकाला था वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDR। समझ गए, इंटीग्रेशन ऑफ EDR, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो E की वैल्यू मैंने यहां पे क्या पुट कर दी, x² dr की जगह dx, और लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, कहां से जा रही है बॉडी, 0 से 2, 0 से 2।
नहीं आया, उड़नछू हो गया, गायब हो गया भाई। 0 से 2 तक ले जा रहा हूं ना बॉडी को, तो लिमिट कहां से लगी? 0 से 2। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो क्या आया? एक्स क्यूब बाय 3। 0 से 2, 0 से 2 हो गया। अब एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो 2 की जगह एक बार x की जगह 2 रखा तो 2 क्यूब मतलब 8 बाय 3 माइनस 0 समझ गया। तो ये हो गया 8 बाय 3 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों के बीच में? 8 बाय 3 वोल्ट। समझते रहना, 8 बाय 3 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 0 में से 8 बाय 3 घटेगा तो यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस 8 बाय 3 वोल्ट। तो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस 8 बाय 3 वोल्ट, तो यहां का भी कितना हो जाएगा? माइनस 8 बाय 3 वोल्ट। दिस इज द आंसर। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार कह रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, माइनस 8 बाय 3 वोल्ट इज द आंसर। इसको मिस नहीं करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मन लगा के देखो। माइनस 8 बाय 3 वोल्ट हो गया है रिवोल्ट। आगे बढ़े, चलो भाई। एक और सवाल करें, गर्मा गर्म। अच्छा, बिल्कुल प्रो लेवल का सवाल, चलो करते हैं। एक सवाल ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। सेम सवाल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2,2। ठीक है, 2,2 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओरिजिन एज रेफरेंस, रेफरेंस मतलब ओरिजिन को रेफरेंस लेने का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट है। ओरिजिन पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं इलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मैं कैसे टैकल कर सकता हूं बच्चों? देखो इधर 2i कैप प्लस 3j कैप है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अपने को 2,2 पे। अब यहां पर बात को समझना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। ठीक है, i कैप भी है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और y कैप भी है, तो y डायरेक्शन में भी है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 2, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 3। अब हमें कहां पे निकालना है? 2,2 पे। बेटा बहुत अच्छा सवाल, आराम से देखो, बिल्कुल सीख गए, काम बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या निकालना है? 2,2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2,2 पे निकालना है तो क्या करेंगे? अब बताओ, मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां के बराबर होगा? नहीं सर, अब नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो तब बोलते थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर होती थी, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहते थे पोटेंशियल सेम है। बट अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली भी है ना, वरना ये बुरा मान जाएगी अगर बोल दो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला रूम टूट जाएगा ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटेगा ना। अरे बोलो यार, घटेगा, इधर जाने पे बढ़ेगा। अब एक काम करते हैं, यहां पे लॉजिक से सुनो। रास्ता चुनते हैं, यहां तक पहुंचने का रास्ता चुनते हैं। 0 वोल्ट। ठीक है, ये बताओ पहले, अगर मैं यहां का पोटेंशियल कितना होगा ये बताओ? यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल क्या होगा? 0। EY तो है नहीं यहां पे, तो EY 0 है, तो इधर हम सिर्फ चले तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ED। सिर्फ पहले x डायरेक्शन में, पहले मैं क्या पूछूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस रास्ते पे इंडिपेंडेंट होता है, तो पहले मैं यहां का वर्क डन निकाल लूंगा, फिर यहां का वर्क डन निकाल लूंगा, और नेट वर्क डन क्या होगा? एक कूलाम चार्ज को ले जाने का W1 प्लस W2, और एक बार वर्क डन मिलेगा तो वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। एक कूलाम को ले जाने का पोटेंशियल जो वर्क डन है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं थोड़ा दिमाग चलाऊंगा, पहले एक कूलाम चार्ज को इधर ले जाऊंगा, फिर एक कूलाम चार्ज को इधर ले जाऊंगा, और दोनों वर्क डन को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर W1 की बात करूं तो पहले ये वर्क निकालने के लिए मैंने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ED यूज किया। इस डायरेक्शन में E क्या लोगे? EX इंटू डी। बोलो यार, EX इंटू डी। अब EX कितना हो जाएगा? कितना है? 2 इंटू डी कितना है? ये 2 है, ये भी 2 है, 2 तो हो गया 4 वोल्ट। कितना आ गया?
4 वोल्ट। अब ये हो गया 4। अगर ये यहां इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों एक्स डायरेक्शन में वो 4 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये 0 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है? क्या होगा? घटेगा। तो 0 में से 4 घटा तो कितना हो जाएगा? ये -4 वोल्ट। समझते रहना चीजों, कनेक्ट रहना, छोड़ना मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? -4 वोल्ट। ठीक है। अब जब हम फिर इधर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर से पोटेंशियल घटेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे वैसे पोटेंशियल घटेगा, और कितना घटेगा? EY इंटू डी। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ेगी। पहले देख लेते हैं घटेगा कितना, डिफरेंस निकाल लेते हैं। EY की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बोलो। EY की वैल्यू कितनी है? 3। 2 कितना है? 6। मतलब ये कितना आ गया? 6 वोल्ट। 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 6 वोल्ट। अच्छा, तो यहां से यहां तक 4 वोल्ट, तो 0 - 4 -4। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -4 में से 6 वोल्ट और घटना है, तो -4 - 6 कितना हो जाएगा? -10 वोल्ट। मतलब भाई -4 यहां तक 0 में से पहले 4 घटा, -4 में से फिर 6 और घट गया, तो -10 वोल्ट। -10 वोल्ट इज द आंसर बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 3 बार अगर वीडियो को देखना पड़े देखो, तब भी डाउट हो क्विकली व्हाट्सएप मी। समझे? यहां तक समझ में आती बात? आई होप कष्ट नहीं होगा। 6 वोल्ट, ठीक है। EX, EY, ED, this is the concept of electric potential. अच्छा बच्चों, अगर थोड़ा सा मैं और रिलेट करूं तो अगर मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे देता, E इज इक्वल्स टू 2I कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, तो क्या करते हैं? सेम अप्रोच होती है। देखो क्या करते हैं, x के लिए ed यूज करते हैं, और जब y डायरेक्शन में चलते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ed y यूज कर लेते हैं, खत्म। अब बस ऐसे तुमको तुम्हारे साथ खेता रहेगा, डिफरेंट सवाल बनाता रहेगा। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इश्यू हो, जो आज की डीबीपी मिल रही है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बाकी अगर कुछ लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट होता है बेटा, फील फ्री टू कॉल मी, फील फ्री टू टेक्स्ट मी, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। We are here only for you people, so please study, do well, and please don't forget to share Shed Plus amongst your friend. This is the very great platform, and this आप कह सकते हो कि ये हमारा एक तरह से हम पूरी टीम शेड का एक नया स्टार्टअप, डिजिटल स्टार्टअप है। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।